यहाँ पे पिंडी के अंदर एक जगह पे तकरीबन 2000 के करीब कुरान मजीद पड़े हुए थे जो शहीद कुरान थे। कुछ कुरान मजीद को वहाँ पे आग लगाई गई थी और कुछ कुरान मजीद के ऊपर कचरा डाला था, बच्चों की नैपीज़ वगैरह डाली थी, इस तरह का बहुत सारा गंद फेंका हुआ था कुरान मजीद के ऊपर। हम जब वहाँ पे गए, यकीन माने कि हमारे साथी थे, रो पड़े देख के उनको। हम मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान भी एक इस्लामी कंट्री है। यहाँ पे इतनी कुरान मजीद की बेहुरमती होती है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूँ, हमारी मुख्तलिफ़ एरिया में ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं। हम देखते थे कि अक्सर औक़ात नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक, असहाबे कराम के नाम मुबारक, अहले बैत के नाम मुबारक जब प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो लोग पैनाफ्लेक्स बनवाते हैं, तो बाद में उनको केयर नहीं करते तो नीचे पड़े होते थे। पिछले 3.5 साल से तकरीबन मैं इसी काम में हूँ और गली गली कूचे कूचे हम लोग जाते हैं कुरान मजीद की खिदमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस अली और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में एक ऐसे दीवाने के साथ जिसने कुरान की मोहब्बत में वो नौकरी छोड़ दी जिसके लिए लोग लाखों रुपए रिश्वत देखते हैं। मेरे साथ मौजूद है हाफिज इमरान कुरैशी। पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे लेकिन कुरान से ऐसी लाजवाल मोहब्बत के नौकरी छोड़ दी। एक दिन ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में इन्होंने गली की नुक्कड़ पे देखा कि कुरान पाक का एक शहीद नुस्खा पड़ा हुआ है, तो इन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पे मौजूद है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने कुरान पाक के शहीद नुस्खे मौजूद होंगे। उसी दिन पुलिस की नौकरी छोड़ी और पिछले 3.5 साल से गलियों में जाते हैं, गर्मी सर्दी धूप तूफान बारिश नहीं देखते और कुरान पाक के शहीद नुस्खे इकट्ठे करते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से तदफीन उनकी करते हैं। लोग इनको दीवाना कहते हैं कि ये ऐसा दीवाना है जिसने पक्की नौकरी छोड़ी, सरकारी नौकरी छोड़ी और कहाँ गलियों में नालियों में हाथ मारता रहता है। लेकिन इमरान कुरैशी कहते हैं कि मैं आज बड़े सुकून में हूँ। आइए जरा इनसे जानते हैं कि इन्होंने अब तक कितने कुरान पाक इकट्ठे किए और लोग इनको आखिर दीवाना क्यों कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने जो नौकरी छोड़ी है पुलिस की, इसके लिए लोग लाखों रुपए रिश्वत देते हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं, सिफारिशें करवाते हैं। क्या ऐसी मोहब्बत थी, क्या मोटिवेशन थी कि आपने नौकरी छोड़ी और इस काम में आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान भी एक इस्लामी कंट्री है। यहाँ पे इतनी कुरान मजीद की बेहुरमती होती है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूँ, हमारी मुख्तलिफ़ एरिया में ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं। हम देखते थे कि अक्सर औक़ात नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक, असहाबे कराम के नाम मुबारक, अहले बैत के नाम मुबारक जब प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो लोग पैनाफ्लेक्स बनवाते हैं, तो बाद में उनको केयर नहीं करते तो नीचे पड़े होते थे। वो चीज़ें मैंने देखी हैं। फिर उसके अलावा कुरान मजीद को मैंने देखा है कि कुरान मजीद के पूरे नुस्खे फुटपाथों के ऊपर से मैंने देखे हैं पड़े हुए, वो मैं उठा लेता था। फिर आप देखें कि बाहर वाले मुल्क में जब कोई भी नॉन मुस्लिम कुरान मजीद की बेहुरमती करता है तो पाकिस्तान में एक आग भड़क उठती है यहाँ पे। लेकिन हमारी कौम भी कोई गैर दानिस्ता तौर पे, कोई दानिस्ता तौर पे भी ख़ुद भी कुरान की गुस्ताखी करते हैं। इस चीज़ के सदेबाब के लिए मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा और कुरान मजीद की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3.5 साल से तकरीबन मैं इसी काम में हूँ और गली गली कूचे कूचे हम लोग जाते हैं कुरान मजीद की खिदमत के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब तक कितने शहीद नुस्खे आप इकट्ठे कर चुके हैं? देखिए, जो पिंडी में हमारे पास जो शहीद कुरान के नुस्खे हैं तकरीबन 3 और 3.5 लाख के दरमियान पड़े हैं मेरे पास। यहाँ पे आपने देखा भी है, इधर हमारे पास पड़े हैं। इसी तरीके से हमारे पास लाहौर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में, लाखों की तादाद में वहाँ भी हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। तो बस ये है कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम इस काम को अभी आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारी इंशाअल्लाह ये तहरीक काम करेगी। इमरान भाई, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, लोग आपको कॉल करते हैं, कैसे पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ गली में कोई मुक़द्दस और आग पड़े हुए? शुरू में हमने बड़ी मेहनत की है, एक नेटवर्क हमने अपना बनाया है पिंडी के अंदर। हमारे साथ ज़्यादा मसाजिद और मदारिस के लोग हैं, फिर दुकानदार हमारे साथ अटैच हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कोई कुरान मजीद के हवाले से कोई प्रॉब्लम होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो लाजमी इन्फॉर्म करते हैं। हम चले जाते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे जो भी मसला होता है तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले यहाँ पे पिंडी के अंदर एक जगह पे तकरीबन 2000 के करीब कुरान मजीद पड़े हुए थे जो शहीद कुरान थे। कुछ कुरान मजीद को वहाँ पे आग लगाई गई थी और कुछ कुरान मजीद के ऊपर कचरा डाला था, बच्चों की नैपीज़ वगैरह डाली थी, इस तरह का बहुत सारा गंद फेंका हुआ था कुरान मजीद के ऊपर। हम जब वहाँ पे गए, यकीन माने कि हमारे साथी थे, रो पड़े देख के उनको। फिर हम लोगों ने वो सारे कुरान मजीद वहाँ से उठाए और अपने यहाँ पे सेटअप पे लेके आए हैं हम। अच्छा, यहाँ पे जब आप कुरान पाक के नुस्खे लेके आते हैं उसके बाद आपका प्रोसेस क्या होता है, उनका क्या करते हैं? हमारा ये होता है कि जो वहाँ से पैक आते हैं, किसी जगह अगर पैक थोड़ा पड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पे आके हम खोलते हैं। जो उसमें से जो बेहतर कुरान मजीद होते हैं, मतलब जो शहीद नहीं होते हैं, जिनकी जिल्दें भी ठीक होती हैं, हम उनको अलहदा करते हैं। फिर जिनकी जिल्दें ख़राब होती हैं उनको साइड पे करते हैं, बाद में उनको जिल्दें करते हैं। हम जो बिल्कुल शहीद होते हैं फिर उनका एक और हमारे पास सेटअप है, वहाँ पर रख देते हैं। उनको इंशाल्लाह बाद में हम दफनाएँगे।
अच्छा ये बताएं, आपने बताया कि लोग आपको कहते हैं कि ये दीवाना है, ये पागल हो गए, ये क्यों कहते हैं आप? देखें जी, मैंने एक सरकारी नौकरी छोड़ी है जिसके लिए लोग लाखों रुपए देते हैं। तो उसके बाद मेरा कारोबार भी था, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। तो इस वजह से लोग कहते हैं देखें अच्छी भली नौकरी भी इसने छोड़ दी है, ये तो बिल्कुल ही दीवाना हो गया इस काम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश होता हूँ जब इस तरह का मुझे कोई लक़ब देता है, तो मैं तो खुश होता हूँ कि कुरान का कोई दीवाना के इससे बड़ा एजाज़ की कौन सी बात है। अच्छा ये बताएं, जब से आप ये काम कर रहे हैं, एक दीनी फरीज़ा आप अदा कर रहे हैं, इतनी अच्छी नौकरी आपने छोड़ दी, तो इस काम के करने से आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई? बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून होता है। मेरे जो जितने मामलात, अपने जो दुनियावी मामलात हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत सारी आसानी पैदा कर दी है। मैं हर टाइम जो है ना खुश रहता हूँ, सुकून में होता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मेरी तवज्जो ही किसी और काम की तरफ होती नहीं है। मैं हर टाइम कुरान के इसी एक कुरान पाक के मामले में हर टाइम सोच रहा होता हूँ। रात को सोता हूँ तो सुबह की प्लानिंग होती है, कल हमने यहाँ जाना है कुरान लेने के लिए या कुरान देने के लिए। तो जब आपकी सोच ही कुरान के साथ वाबस्ता हो जाए तो आपको टेंशनें क्यों होंगी फिर। इमरान भाई, जब कोई बच्चा सरकारी नौकर बनता है या सरकारी अफसर बन जाता है ख़ास तौर पे, तो उस अफसर से ज़्यादा टोर जो होती है उसके माँ बाप की होती है कि मेरा बेटा सरकारी अफसर बन गया। तो जब आपने नौकरी छोड़ दी तो वालिदैन का, बहन भाइयों का और दोस्तों का क्या रिएक्शन था? किसी ने कोई रेजिस्टेंस दिखाई? देखें, रेजिस्टेंस मुझे घर से भी मिली है, दोस्तों से भी मिली है। दूसरी जो बात है टोर की, देखें ये चंद साल ज़िंदगी है। कोई 70 साल जीता है यहाँ पे, कोई 80 साल जीता है। असल जो अब्दी ज़िंदगी है वो क़यामत वाले दिन, क़यामत के बाद की ज़िंदगी है। जो आखिरत वाली ज़िंदगी है वहाँ पे एक दिन 50,000 साल का होगा। वो तो हमारी इस दुनिया के बराबर कुछ भी नहीं है। मुझे वहाँ की टोर चाहिए, मुझे यहाँ की टोर की ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अल्लाह इसको कबूल करे, अल्लाह पाक मेरी वो ज़िंदगी जो है ना बेहतर कर दे। आखिरी सवाल ये बताएं, आप ये जो जितने कुरान पाक के नुस्खे इकट्ठे करते हैं, अब आपने बताया 3-3.5 लाख नुस्खे इकट्ठे हो गए, उनका क्या करेंगे? कोई जगह तदफीन के लिए कैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं और जगह आप कहाँ से लेते हैं? देखें, अभी जो पिंडी में है वो एक साथी है हमारे चौधरी अदनान साहब, उन्होंने हमें जगह वक्फ़ की है यहाँ पे चक्री रोड पे। इसी तरीके से हमें जो जगह दरकार है वो अटक में भी चाहिए, हमें जेलम में भी चाहिए, मुख्तलिफ एरियो में हमें जगह की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम हर शहर में अपने छोटे छोटे दफ्तर बनाएंगे कुरान मजीद को इकट्ठा करने के हवाले से। उसके अलावा पिंडी में अभी कुछ साथी हमारे साथ थोड़ा बहुत तावन करते हैं, जिससे ये सिस्टम हमारा चल रहा है। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, ये बहुत वसी काम है। पिंडी के अंदर अभी हमने 3-3.5 लाख कुरान मजीद इकट्ठे किए और पिंडी के अंदर अभी इतना बड़ा ज़ख़ीरा कुरान मजीद का पड़ा हुआ है कि मैं आपको नहीं बता सकता। हमें इसके लिए वसाइल की कमी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस चैनल की वसातत से लोगों से हमारे साथ माली तौर पे भी हमारे साथ तावन करें। हमारे पास कन्वेंस का प्रॉब्लम है, कोई अगर हमें कोई गाड़ी देना चाहता है कुरान पाक लोड करने के लिए वो भी दे सकता है। और इसी तरीके से हमें जिस हवाले से कोई हमारी मदद करना चाहे वो हमारी ज़रूर मदद करे। हो सकता है उनकी ये मदद आखिरत में उनकी बख्शिश का बायस बन जाए। तो नाज़रीन, आज आपकी हमने रावलपिंडी में मुलाकात करवाई एक ऐसे दीवाने से जिसने कुरान की मोहब्बत में सरकारी नौकरी छोड़ दी और सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी, जिसके लिए लोग तरले मिन्नतें करते हैं और रिश्वतें देते हैं। जब मैंने इनके पास वीडियोस देखी हैं तो खासी अफसोसनाक सूरत हाल है। ऐसी ऐसी जगह से नुस्खे मिल रहे हैं जिसका इंसान खड़े वहाँ नहीं हो सकते और इंसान उस जगह का तसव्वुर नहीं कर सकता कि हमारी मजहबी किताब और कुरान पाक जैसी किताब वहाँ पे मौजूद होगी। और जैसे इमरान कुरैशी आज सुकून में है, ऐसे आपको भी यकीनी तौर पर सुकून मिलेगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।